Hello and welcome to Decoded by Jinkle. Here is a breaking story that will definitely make to page 1 in your morning newspaper, but for not good reasons. बता दूं कि जो यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की पंजाब में रैली होनी थी, फिरोजपुर में एक रैली थी पीएम मोदी की, ठीक 1 बजे 5 जनवरी को होने वाली रैली कैंसिल कर दी गई सिक्योरिटी लैप्स के कारण। अब ये रैली का क्या इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस था पंजाब के लिए, पीएम मोदी यहाँ पर क्यों आए थे और ये रैली क्यों कैंसिल कर दी गई और ये रैली कैंसिल होने से पंजाब पर क्या इफेक्ट आएगा, इसकी थोड़ी सी चर्चा करूंगी मैं अगले 2 से 3 मिनट में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पॉइंट व्हाई वॉज पीएम मोदी है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जहां पर भी इलेक्शंस होने हैं पीएम मोदी वहां पर जा रहे हैं अपने वोटर्स को परस्यू करने के लिए। सबसे प्राइम एग्जांपल इसका मैं यूपी देना चाहूंगी, जहां पर लगातार पीएम नरेंद्र मोदी बार बार चक्कर लगा रहे हैं, वहां पर रैलीज को संबोधित कर रहे हैं। आए दिन वहां पर रैलीज हो रही हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पिछले 2 महीनों में 2 एक्सप्रेस वे मिल चुके हैं यूपी को। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो चुका है। 6 से ज्यादा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं वो यूपी को मिल चुके हैं। और इसी तर्ज पर पीएम मोदी यहाँ पंजाब भी आए थे। ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने आए थे, लेकिन उसके साथ वो पंजाब के लिए कुछ सौगात भी लाए थे जिसका आज इनॉग्रेशन होनी थी। मैं बता दूं कि यहाँ पर 42,750 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स थे आज उनका शिलान्यास होना था। उसमें से 4 जो की प्रोजेक्ट्स थे, सबसे पहला की प्रोजेक्ट था दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली से शुरू होकर कटरा पर खत्म होने वाला एक एक्सप्रेसवे है। ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिससे दिल्ली से अमृतसर और कटरा तक की जो जर्नी है वो हाफ हो जाती है। ये 670 किलोमीटर तक का कुछ हाईवे है। अगर मान लीजिए अगर आपको दिल्ली से अमृतसर आने में 10 घंटे या 12 घंटे लगते हैं, वही यहाँ आप 5 से 6 घंटे इस एक्सप्रेसवे के थ्रू लगा करेंगे, लेकिन इसका शिलान्यास आज नहीं हो पाया। उसके बाद एक PGI-MER इंस्टीट्यूट जो है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का शिलान्यास होना था फिरोजपुर में, जो एक हाई एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। फिर उसके बाद 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट मिलने थे दोआबा बेल्ट को, पंजाब की दोआबा बेल्ट, एक कपूरथला में और एक होशियारपुर में, जहां पर 100 से ज्यादा सीट्स होती रिस्पेक्टिव अपने दोनों कॉलेजेस पे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और अब आते हैं अपने सेकंड मेजर पॉइंट पर कि ये रैली को कैंसिल क्यों करना पड़ा। सिक्योरिटी लैब्स, ये बार बार चीजें आपने न्यूज में अब तक पढ़ ली होंगी कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ, लेकिन मैं आपको कहानी के ए पॉइंट से सारी जी पॉइंट तक बताती हूँ कि पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पे लैंड किए। उन्होंने लैंड किया और वहां से उनको जाना था नेशनल मार्टियर मेमोरियल पर जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और क्योंकि पंजाब में पिछले लगातार 2 दिनों से निरंतर बारिश वाला माहौल है, अभी भी आप मेरे बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि बारिश अभी भी फिलहाल भी जारी है, इसलिए मौसम साफ ना होने की वजह से उनकी सिक्योरिटी ने सजेशन दिया कि उनको बाय चॉपर या फिर बाय हेलीकॉप्टर बठिंडा एयरपोर्ट से नेशनल मार्टियर मेमोरियल नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उन्हें वाया रोड लेके जाया जाएगा, जो कि 2 घंटे की तकरीबन जर्नी है। और इसकी सूचना जो डीजीपी को दी गई, पंजाब पुलिस को दी गई, ताकि वो जो पुख्ता प्रबंध है सिक्योरिटी के कर सके। और डीजीपी की नोड मिलने के बाद ही ये जो ट्रिप है, ये जो रोड ट्रिप है 2 घंटे का शुरू होता है, लेकिन डेस्टिनेशन से सिर्फ 30 किलोमीटर पहले ही पीएम मोदी के काफिले को एक भीड़ द्वारा, एक प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही भीड़ द्वारा रोक लिया जाता है। और वहां पर पंजाब पुलिस जो है उस भीड़ को वहां से हिलाने में या उनको उस नेशनल हाईवे को वेकेंट करवाने में नाकाम रहती है। वहां पर पीएम मोदी 15 से 20 मिनट तक की वेट करते हैं, वहां पे इंतजार करते हैं कि ये जो ट्रैफिक है, जो भीड़ या आंदोलन है हट जाएगा, लेकिन वो नहीं हटता है। और 15 से 20 मिनट के बाद पीएम मोदी जो है वहां से यू टर्न लेके वापसी कर लेते हैं। और वापसी जाकर बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचकर वो एक अधिकारी से कहते हैं कि अपने सीएम को धन्यवाद कहना कि मैं यहाँ एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच गया, जिससे उनकी डिसअपॉइंटमेंट, उनकी नाराजगी साफ जाहिर होती है। और एक पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मेंशन करना, कि ये वाला जो प्रोटेस्ट एकदम से काफिले के आगे आ गया या फिर काफिले के आगे प्रोटेस्ट होने लग गए, एकदम से इम्प्रॉम्प्टू नहीं था, कहीं बाहर से ये लोग नहीं आए थे। एक किसान बॉडी जिसका नाम है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पिछले 12 घंटों से वहां रैली के साइट पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक पंजाब पुलिस सफल थी उनको प्रोटेस्ट साइट तक ना पहुंचने देने में। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद वहां पर प्रोटेस्ट साइट पर जो रैली होनी थी, जो रैली साइट तक आने वाली सारी सड़कें जो जाम कर दी थी, जिनका नाम है फाजिलका फिरोजपुर रोड, तरन तारण फिरोजपुर रोड, जीरा फिरोजपुर रोड, जिसके कारण अमृतसर, तरन तारण, गुरदासपुर, हरियाणा और ऐसे सब एरिया से आ रहे बीजेपी सपोर्टर्स के लिए बहुत ही एक दिक्कत पैदा हो चुकी थी।
सो इसका अगर इम्पैक्ट समझने की कोशिश करें कि ये कैंसिल हुआ है तो इसका इम्पैक्ट पंजाब में या पंजाब की इमेज पे क्या आता है, तो उसमें जो मैं इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि ये डिसरिस्पेक्ट जो कॉज हुई है एक पॉलिटिशियन की नहीं है, बल्कि एक हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक ओहदा है पीएम का, जिसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है और ये पूरे देश में इसकी आलोचना की जाएगी, जो कि पंजाब के लिए कुछ खासा अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात ये कि अनवारंटेड डिले होगा उन सब प्रोजेक्ट्स के लिए जिसकी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑलरेडी डिले चल रहा है, विकास की गति हमारी पहले ही माशाल्लाह बहुत ही धीमी है और इसके साथ और एक डिले जुड़ जाता है और इसके बाद एक डिस्ट्रेस बन जाएगा पंजाब की गवर्नमेंट पे कि वो अपने पीएम को जो है अच्छे से सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाए। और इस घटना के ठीक बाद क्रम शुरू हुआ आरोपों का, ट्विटर पर आक्रोश का, जिसको सबसे पहले मैं ट्विटर पढ़ देना चाहूंगी आपके आगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिन्होंने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ही खराब है और एकदम से फेल हो चुकी है, जिसके चलते सीएम चन्नी को और उनके होम मिनिस्टर सुजिंदर सिंह रंधावा को अपने पोस्ट से क्विट कर देना चाहिए। इसके बाद सुनील जाखड़, जो कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता है, पंजाब कांग्रेस में इनका बहुत मेजर रोल रहा है, पहले प्रेसिडेंट थे जो अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास डेजिग्नेशन है, पहले इनके पास हुआ करती थी, इन्होंने भी इसको कंडेम करते हुए अनडेमोक्रेटिक बताया है। उन्होंने कहा, उनका कहना है कि ऐसा होना एक बहुत ही लोकतांत्रिक के विपरीत चीज है और इसको वो पूरी तरह से कंडेम करते हैं। इसके बाद किरण खेर, जो कि एमपी है चंडीगढ़ से, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है, वो भी बीजेपी की सांसद हैं और उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि यहाँ पर पीएम का रैली ना होने देना है बहुत ही दुखदायी है। हालांकि राजकुमार वीर का, जो अमृतसर से एमएलए हैं, उन्होंने इस की पैरवी करते हुए, इस घटना की पैरवी करते हुए, डिफेंड करते हुए कहा है कि पीएम मोदी का ये डिसीजन व्यक्तिगत था, उनकी सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं आया, उनकी सिक्योरिटी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई, क्योंकि वहां पर पीएम मोदी के अकॉर्डिंग जो भीड़ नहीं पहुंची थी और उन्हें उस रैली को अपने पर्सनल डिसीजन के साथ संबोधित नहीं करना था, इसलिए वो वापस चले गए। और सीएम चन्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस पे चर्चा की है। उन्होंने खेद जताया है कि ये रैली जो है नहीं हो पाई और पीएम की सिक्योरिटी में एक लैप्स हुआ। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले जो हवाई जहाज से या फिर हेलीकॉप्टर से वहां पर ट्रैवल करने वाले थे, उन्होंने एकदम से बाय रोड का रूट चूज कर लिया। और दूसरी बात, इनकी सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल अथॉरिटीज पे पास है, सेंट्रल एजेंसीज के पास है, हमारे पास नहीं है। और फिर भी उनका कहना था कि उनने सब पुख्ता प्रबंध कर रखे थे और प्रोटेस्टर्स जो वहां पर थे वो किसी भी तरीके से उनकी लाइफ या फिर उनकी प्रॉपर्टी को कोई भी थ्रेट नहीं पहुंचा रहे थे और इसके चलते वो किसी भी थ्रेट के अंडर नहीं थे। सो ये थी अब तक की स्टोरी की अपडेट। आपका क्या सोचना है इसके बारे में? व्हाट आर योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।